नमस्कार। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अगले 2 दिन के सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिए हैं। आज उनका दुमका में कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल नहीं हुए। कल शाम से ही अपने आवास पर चंपई सोरेन किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। आज सुबह से भी किसी से वो मिल नहीं रहे हैं। कल यानी कि 3 जुलाई को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पीजीटी शिक्षक को नियुक्ति पत्र बांटने वाले थे रांची के प्रभात तारा मैदान में। उस कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। तो ये 3 कार्यक्रम उन्हें स्थगित करना पड़ा। सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है अगले 2 दिनों तक का। आखिर कारण क्या है? क्योंकि इससे पहले मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सत्ताधारी दल के सभी विधायकों को बुलाया गया है। सभी बड़े नेता जो इंडिया अलायंस के हैं उन्हें बुलाया गया है बैठक में। और उस बैठक में खुद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। चंपई सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और ये बैठक तब बुलाई गई है जब 5 महीने के बाद हेमंत सोरेन जेल से छूटे हैं। और जब हेमंत सोरेन ईडी की पूछताछ में जाने वाले थे 31 जनवरी को, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उससे पहले भी उन्होंने अपने आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई थी। और अब जब बाहर निकले हैं तो फिर से ये बैठक बुलाई गई है। इसलिए कई तरह की चर्चाएं हो रही है। सूरज से जानते हैं। सूरज, 3 बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, और क्या कुछ रद्द हुआ और क्यों ये रद्द किया गया, क्या बताया जाए? देखिए, अभी तक की जानकारी यही है कि दुमका में एक बड़ा कार्यक्रम था, अभी हम लोग देख भी रहे थे। और वहाँ पर एक स्थानीय नेत्री जो सभा को संबोधित कर रही थी, उन्होंने ये कहा कि अगर सीएम नहीं आते हैं तो जो स्थानीय विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लोग ही संबोधित। बसंत सोरेन वहाँ रहेंगे, वही संबोधित करेंगे। लगता है कि जो स्थानीय नेता हैं शायद उनको भी स्पष्टता नहीं है, या स्पष्टता है वो जनता को सीधे तौर पर अभी नहीं कह सकते कुछ। ये भी कारण है कि बारिश हो रही है और यही वजह है कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया हो, नहीं जा पाए। लेकिन आज दुमका वाले कार्यक्रम को लेकर इसे कहा जा सकता है, लेकिन नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम तो राजधानी में होना था, वो क्यों स्थगित किया गया? उसमें तो कहा जा रहा है कि भाजपा कर रही है कि घोटाला हुआ है, इसलिए सरकार जो है जांच करवाना चाहती हो, इसलिए स्थगित कराया गया। ये तो देखिए, ये तो भाजपा, चूंकि पिछले कुछ समय से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर दिए, आज भी भाजयुमो का एक कार्यक्रम है, तो वो अपने तरीके से इसे भुना रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके दबाव का परिणाम है। लेकिन सरकार ने भी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा कि मुख्यमंत्री का इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों रद्द हो गया। अगर मान लीजिए कि इस वजह से हुआ तो सरकार की तरफ से, सीएमओ की तरफ से स्पष्टीकरण होता कि जांच की जाएगी इसमें, या हम देख। कोई बयान नहीं आया। कोई बयान नहीं आया, इसलिए ये असमंजस की स्थिति बन रही है। और मुख्यमंत्री का इस तरह से साइलेंट हो जाना, निश्चित तौर पर झारखंड की सियासत में चर्चा तो होगी ही कि क्यों, क्योंकि विधायक दल की बैठक होनी है, उसके ठीक पहले मुख्यमंत्री जो हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, और जो बैठक बुलाई गई है पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाई गई है, तो ये चर्चा जरूर चलेगी। पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्यों मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने कार्यक्रम स्थगित किए हैं? देखिए, इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। एक जो सीधा कारण है और एक जिसका भावार्थ निकाला जा सकता है। एक तो कल ही मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम को सारे रद्द कर दिए थे कि हम नियुक्ति पत्र नहीं बांट रहे हैं, हम दुमका नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर के बाद हो सकता है कि अब कल बैठक में आएंगे कि नहीं आएंगे ये अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता। वो तो बैठक खुद बुलाए हैं तो आएंगे। हाँ, तब तो माना जाए कि आएंगे। लेकिन अब ये है कि ये सारी चीज़ें एक के बाद एक क्या क्रोनोलॉजी को समझना होगा कि क्या नए जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो देंगे शपथ पत्र, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे मतलब? अगर ये विधायक दल की बैठक बुलाई गई है तो जाहिर सी बात है कि इतने आनन फानन में बैठक बुलाई गई है विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं, मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना था। ये स्वयं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि अगले कुछ दिनों में हो जाएगा, हम आपको बताएंगे, वो भी टल गया। तो अब जब पुराने पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन आए हैं तो वो तो गद्दी, कई विधायकों का भी ऐसा मानना है और उनके कई एक कारण हैं। आप समझिए, 4 तारीख को काउंटिंग हुआ, 7 तारीख को उसको कहते हैं आचार संहिता खत्म हो गया। उसके बाद से सरकार की सबसे बड़ी योजना जिसका वो पीठ हर जगह थपथपा रहे हैं वो क्या है? अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना में क्या हो रही है सबको पता है, कहाँ शिकायत है, कहाँ लिख के वीडियो सीओ को दिया जा रहा है, लेकिन एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि प्रशासनिक पकड़ चंपई सोरेन की कमज़ोर दिख रही है। दूसरी बात, सरकार 19 में क्या की थी? एस्पिरेशन जगाई थी लोगों का, अधिकारियों में डर नहीं। हाँ,
और 19 में क्या किया गया था कि एस्पिरेशन जगाया गया था लोगों के बीच, अनुबंध कर्मियों के बीच। लेकिन इस पूरे 4 साल के में देखिए तो पारा टीचर का आपको याद होगा कि वहाँ पे धरना पे बैठे थे राजभवन के पास, और जल सैया, फिर पोषण सखी, ये तमाम लोगों का, इन सब में मात्र 500 करोड़ रुपया खर्च होगा और सरकार 2 लाख लाभुकों की अगर सूची ही मान ले तो वैसे 2 लाख है, मतलब 2 में एक परिवार में अगर 5 भी करते हैं तो 10 लाख आदमी को, जो सरकार 2019 में एस्पिरेशन को जगाई कि हेमंत सरकार लाओ अधिकार पाओ, वो पूरा हो जाता। पर वो ना करके एक नई लाभुक सूची बनाई जा रही है। 21 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक के लोगों को पेंशन मिलेगा। तो इसमें 1600 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है, और जो 1600 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करेगी सरकार नए लाभुकों के बीच, और जो पुराने लाभुकों को जो आश्वासन दे के सरकार में आई थी, वहाँ मात्र 500 करोड़ रुपया में खर्च करके वो 10 लाख मतलब एक तरह से वोट जोड़ सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, आप चुनाव में भी देखे होंगे कि प्रोटोकॉल में चूंकि आ जा रहे थे चंपई सोरेन, बाद में मतलब पहले कल्पना जी का भाषण हो रहा था और लास्ट भाषण चंपई सोरेन का हो रहा था। तो कई जगह ये देखने को मिला कि कल्पना जी का भाषण सुन के कई लोग किनारा कर रहे थे, मतलब मंच से, क्योंकि धूप भी था और वो लोग मतलब कल्पना जी तक ही सीमित थे। तो उस फैक्टर को भी, और जैसे कोई पद पे रहता है और प्रोटोकॉल में रहता है तो वो धीरे धीरे नेता बनता है। आप मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन एक बार फिर से हो, चेहरा बदले? कई विधायकों का, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अनौपचारिक बात किया हूं, बहुसंख्यक विधायकों का ये मानना है कि वापस गद्दी चंपई सोरेन से हेमंत सोरेन को जाना। मतलब अलायंस का दबाव भी है कि? बिल्कुल बिल्कुल। आप तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं, विधायक की अगर मान लीजिए संख्या कर ले, वो भी चाह रहे हैं कि प्रदेश के पूरे नेता ये हैं, और चंपई सोरेन को वो लोग कोल्हान का नेता मान रहे हैं। दूसरी बात करें कि कुछ तो कमी लैकिंग है, और वो कमी लैकिंग मैंने आपको बता दिया कि इस वजह से। तो ये जो कल का बैठक है अहम महत्वपूर्ण है। क्यों? कल अगर सरकार फास्ट एक्ट करना चाहेगी तो तमाम विधायकों का एक लेगी डिक्लेरेशन, साइन लेगी कि नए विधायक दल का नेता का चयन हो गया है। उसके बाद गवर्नर हाउस जाया जाएगा, गवर्नर को सौंपा जाएगा, जैसे उस समय हुआ था कि एक इस्तीफा दिए और एक का नियुक्ति पत्र के लिए आवेदन किए। तो ये कल भी हो सकता है कि चंपई सोरेन का इस्तीफा और तमाम विधायकों का समर्थन पत्र गवर्नर हाउस में सौंप दिया जाए और कहा जाए कि आप शपथ ग्रहण करा दीजिए। उसी के साथ फिर से नया मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसमें 2 नए मंत्री को जगह मिल जाएगी। तो सूरज, ये बैठक कल बुलाई गई और इसी बीच जो है चंपई सोरेन सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिए। यही दोनों को रिलेट करके ये माना जा रहा है कि सीएम का चेहरा बदल सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर, और 2 और बयानों को गौर कीजिए। जब हेमंत सोरेन जेल से आने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हैं, उन्होंने क्या कहा कि मैं 5 महीने जेल रहा, मुझे झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाकर जेल में डाला गया, और इस 5 महीने में झारखंड की जनता भी तकलीफ में रही, उन्होंने भी मुश्किलें झेली। क्या वो ये संदेश देना चाहते थे कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री उनको जो काम कर रहे थे उनको जेल में भेज के, जो काम चल रहा था, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, जिस तरीके से फास्ट फॉरवर्ड में काम हो रहा था उनके मुताबिक, वो रुक गया, उस पर ब्रेक लगा। एक और मसला ये है कि जब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने, उसके कुछ दिन बाद ये शिकायतें आने लगीं कि जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनमें से कई लोगों ने उनके कामकाज के तरीके पर नाराज़गी जताई, कहा कि इनकी भूमिका जो है एंग्री यंग मैन टाइप की है। फिर बीच में वो जाते हैं, मुलाकात करके आते हैं, फिर ये शिकायतें जो है थम जाती है। दूसरी बात कि जो पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री मतलब हेमंत सोरेन दोबारा नेतृत्व संभालना चाहते हैं सरकार का तो उनका स्वागत है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो आप इस चीज़ को देखिए। इसके बाद मुख्यमंत्री अचानक से जो साइलेंट हो जाते हैं, फिर विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है। जैसा कि पांडे जी ने कहा कि लोग जो उनके सत्ताधारी दल के ज़्यादातर विधायक हैं उस बात पर सहमत हैं, तो शायद उनको ये लग रहा होगा कि ये जो 4 महीने हैं तो लैकिंग कहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन हैं उनके शायद भाषणों में, उनके दौरों में वो उत्साह नहीं दिखता होगा, जनता के बीच कनेक्ट नहीं दिखता होगा, तो शायद हेमंत सोरेन आ जाएंगे और बतौर मुख्यमंत्री वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे, रैलियाँ करेंगे, तो असर ज़्यादा होगा।
तो मुझे लगता है ये सारी बातें इस वजह से भी कही जा रही हैं। लेकिन इसका एक पक्ष तो ये भी है मनोज जी कि जिस तरह से अभी टारगेट हो रहा है चंपई सोरेन पर, लेकिन फिर से अगर हेमंत सोरेन आ जाएंगे तो फिर तो बाबूलाल, अमर बावरी और भी तमाम विपक्ष के निशाने पर हेमंत सोरेन रहेंगे। तो ये तो अच्छा है ना, ये तो कौन नेता नहीं चाहेगा। क्या राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री टारगेट करेंगे, इससे बड़ी बात क्या होगी कांग्रेस के लिए। कोई नया नेता ना उभरे, जैसे कल तक विपक्ष का कोई नेता नहीं था तो वो बंगाल के एमपी जो चुनाव हार गए उनको टारगेट किया जाता था। चंपई सोरेन को टारगेट करना मतलब चंपई सोरेन को नेता बनाना। ये आमने सामने की अगर टकराहट होगी, आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जब टकराएगा तो हेमंत सोरेन ही चर्चा में रहने चाहिए, ये विषय है। और मैंने आपको पहले भी डिस्कशन में बताया था कि बीजेपी और आसू का ये रणनीति का एक हिस्सा है कि पूरे डिस्कशन से हेमंत सोरेन को गायब कर दिया जाए, हेमंत सोरेन डिस्कशन में ना रहें। कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे राज्य के नेता हैं और चंपईदा को सिर्फ लोग मान रहे हैं कि कोल्हान के नेता हैं। कल जब सरकार हर जगह जाएगी तो सरकार जैसे ही सत्ता में जो मुख्यमंत्री रहते हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर रहता है, तमाम तरह की सुविधाएं रहती है। हाँ, एक आखिरी सवाल, अब अगर फिर से आपके अनुसार हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तब तो ये मिनिस्टर रहेंगे चंपई सोरेन, अगर ये चीफ मिनिस्टर रहेंगे तो फिर से बैजनाथ राम का मामला फंस जाएगा 12वां, फिर वो तो बन नहीं पाएंगे। नहीं, अब तो नई सरकार के नए मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है कि कौन कैबिनेट में रहे ना रहे। अगर वो चंपई सोरेन को चाहेंगे कि नहीं दादा फिर से मंत्री बने, उसकी चांसेस संभावनाएं कम है। हो सकता है कि चंपईदा को कुछ पार्टी में बड़ा कद दे दिया जाए और उनको ये टर्म पार करा दिया जाए, उसके बाद 24 में फैसला लिया जाएगा। अब नया जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो ऑलरेडी 2 पद खाली है, हो सकता है तमाम पुराने मंत्रियों को एज इट इज शपथ ग्रहण करा दिया जाए। 2 नए, 2 में कौन नए हो जाएंगे, एक हो जाएंगे आपके बैद्यनाथ राम और दूसरा हो जाएंगे इरफान अंसारी, ये दोनों का शपथ हो जाएगा और मुख्यमंत्री नया हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल देखिए, पांडे जी बता रहे हैं कि मंत्री भी बनने वाले हैं और उसको लेकर भी ये बैठक बुलाई होगी। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं चल रही है कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है या फिर बदल सकता है, पांडे जी कह रहे हैं कि ज़्यादा चांसेस है कि चेहरा बदल सकता है और फिर से कमान जो है हेमंत सोरेन संभाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी संभावना कम दिखती है। हालांकि कल ही बैठक है और बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर ये बैठक आनन फानन में जो बुलाई गई है क्यों बुलाई गई है। क्या सचमुच विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बुलाई गई है या फिर कमान बदलने को लेकर बुलाई गई है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in